ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी मस्त होंगे, सभी शानदार होंगे, सभी जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे मेरे दोस्त। तो अपनी मैथ फाउंडेशन बैच में हम पढ़ पा रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस की आज क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 6। इसमें आज हम जानने का प्रयास करेंगे सक्सेसिव चेंज कैसे काम करता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में सक्सेसिव चेंज कैसे काम करता है, इसका कुछ मैंने आपको उसमें बताया था, परसेंटेज में मैंने सक्सेसिव का मतलब बताया था, सक्सेसिव के क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाए थे। कुछ उसी प्रकार हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में सक्सेसिव पढ़ेंगे। फिर कुछ इसी प्रकार सक्सेसिव का यूज हम लोग किसमें देखेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज में देखेंगे। फिर इसी प्रकार सक्सेसिव का चेंज हम लोग किसमें देखते हैं? डिस्काउंट में देखते हैं। तो मेरे साथ ही सब चैप्टर जो है कहीं ना कहीं उसका कुछ पार्ट सबसे रिलेट करता है। तो मैंने कल आपसे कहा था कि हम कैलकुलेशन की कुछ बात करेंगे, कैलकुलेशन के बारे में आपको कुछ बताएंगे, क्योंकि मैथ जो होती है अपनी वो 3 पार्ट में होती है। 3 पार्ट में सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यानी कि मैथ आपको लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के आप उसको लिख लो। फिर उसके बाद होता है उसकी आप प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपकी क्या आ जाए? स्पीड आ जाए, आपकी सारी चीजें कवर हो पाए उससे। फिर लेकिन प्रैक्टिस कब हो पाएगी अच्छे तरीके से, आप टाइम कब बचा पाओगे? जब आपकी कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग हो पाएगी। और कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए कैलकुलेशन एक दिन में मेरे भाई स्ट्रांग नहीं होती। तो मेरी बात को समझना, मैं पूरी बात आपको समझाता हूं यहाँ पे, कि जो कैलकुलेशन का कंसेप्ट होता है मेरे दोस्त, वो एक दिन में नहीं आएगा। कि मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, मैं आपसे कहूंगा कि ये वीडियो आप देख लो, आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं अगर आपको एक वीडियो दे दूं और कह दूं कि आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी, मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको रियलिटी पहचानना है कि रियलिटी क्या चीज है। यहां आपको वो चीज दी जाएगी ना जो एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट होगी, आपके हिसाब से नहीं। जो एग्जाम में जितना टू द पॉइंट जो बात होगी हम वो बात करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन सबसे पहले आप ये भ्रम आप अपने मन से हटा दो कि आपको हम एक वीडियो कोई आके दे देंगे और कहेंगे लो आप 5 सेकंड में स्क्वायर निकालो, 5 सेकंड में स्क्वायर रूट निकालो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन का जो पॉइंट है ये आपका एक लंबा मेथड है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए इतना टर्म नहीं कि आपको 1 साल लगेगा, मात्र 30 दिन आपको इसमें डेली काम करना पड़ेगा। वो सारा का सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि क्या करना है, और आपके साथ हम भी करेंगे। क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ाएंगे और आते ही 5-10 मिनट हम करेंगे, लेकिन आपको जरूर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रियलिटी जानना है कि जो आपको कैलकुलेशन है वो एक दिन में नहीं होगी। आपको एटलीस्ट 30 दिन कैलकुलेशन में डेली लगना पड़ेगा। डेली लगना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन में 15 से 20 मिनट से आधे घंटे, यानी बहुत मैक्सिमम आधे घंटे मैंने बोल दिया, आधे घंटे से ऊपर जाने ही नहीं। अब इसमें से किस प्रकार का अपना कंटेंट होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जोड़ हम जल्दी से कैसे कराते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा ना, जो बातें होगी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, जितना एग्जाम में जो जरूरत होगी। मतलब नहीं है कि हवाबाजी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, एग्जाम के हिसाब से जो होगा वही होगा। जोड़ पे होगा, और फिर घटाना कैसे करते हैं जल्दी वो होगा, और फिर इसका गुणा कैसे कराते हैं जल्दी वो बात तो होगी, और फिर इसका भाग कैसे कराते हैं जल्दी वो बात तो होगी, और फिर बात तो मेरे साथी किसकी हो जाएगी? वर्ग कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, और फिर वर्गमूल कैसे करते हैं। फिर वर्गमूल कैसे करते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और घनमूल कैसे निकालते हैं, और सर्ट्स एंड इंडाइसेस का भी जानेंगे, वो सारी बातें भी जानेंगे। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके सामने है, ये चीजें जल्दी हम कैसे करा सकते हैं, इनको हम जल्दी कैसे कर पाएंगे, तो ये सारे के पहले हम करके बताएंगे आपको। फिर कोशिश करेंगे कि आपको पूरी सीट भी उपलब्ध कराएं, जिससे आप घर बैठ के उसमें से प्रैक्टिस भी करो, ठीक। डेली हम ऐसा कुछ आपको टारगेट देंगे कि वो आपको करना होगा। बाकी से 10 से 15 मिनट मैं स्वयं आपके साथ रह के यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा। सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले हम आपके साथ कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप भी करोगे मेरे साथ, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले आप कैलकुलेशन का मतलब, बेसिक मतलब समझ लो। कैलकुलेशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि कैलकुलेशन एक दिन में मजबूत नहीं होगी, लॉन्ग टर्म चीजें हैं ये, और ये धीरे धीरे आपकी इंप्रूव, जब एक बार इंप्रूव हो जाएंगी ना,
तब आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करोगे, यानी कि आपका टाइम बहुत जल्दी से हो पाएगा। तो मेरे साथी, जैसे कि आप अभी तक बचपन से सीखते आए हो, एटलीस्ट मान लो क्लास 5 से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, क्लास 5 से कैलकुलेशन की धीरे धीरे चीजें स्टार्ट हो गई, 5 से लेके आज तक आपकी एज जो होगी वो 18 से 20 के बीच में होगी, मान लेते हैं 20 साल के आप हो। तो 5 से लेके 20 तक यानी 15 साल तक आपने वो जो स्कूल में पढ़ते हैं कि ऐसे लिख के 35 गुणा 25 कराते हैं, तो 5 का गुणा इसके साथ फिर ऐसे कटम लगा के ऐसा करते हैं। तो ये करने आपने कब तक किया? 15 साल तक किया, तब जाके ये चीजें आपकी टिप्स पे हैं। तो हम जो यहाँ पे बताएंगे इसमें कम से कम आप 5 दिन तक आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम भी कुछ नहीं, मतलब कहने का है 5 दिन तक आप उसमें जबरदस्ती बैठना, बस 5 दिन के बाद आप जब जल्दी से कर पाओगे तब आपको मजा आएगी। सच में ये मेथड बहुत कारगर है, कोई वैदिक मैथ नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगी, सिर्फ जितना जरूरी है उतना होगा मेरे साथ, ठीक है। तो अब हम इसकी स्टार्टिंग आज से तो नहीं करने वाले, तो आप बताओ पहले, कल इसकी हम सेपरेट वीडियो लेके आए संडे को, या फिर अपनी हम कल संडे को भी क्लास कंटिन्यू करें? जैसा भी हो आप सबसे पहले बता दो कि कल क्लास कंटिन्यू की जाए या छुट्टी की जाए, आपके अकॉर्डिंग होगा कल की क्लास। कल संडे है ना, कल सबको आजादी है, तो एक बार पहले बताओ कल कैसी क्लास रखी जाए, अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए। कैलकुलेशन तो हम डेली ही सीखेंगे, मतलब इसी वीडियो में सीखेंगे, अलग से कुछ नहीं देंगे, क्योंकि एक वीडियो कैलकुलेशन का देने का मेरे साथी कोई उसका उचित हमें लग नहीं रहा है कि एक वीडियो दे देंगे, आप उस वीडियो देख के कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कल की क्लास अपनी किस पे रखी जाए? प्रॉफिट एंड लॉस को आगे बढ़ाया जाए, या फिर अपना कैलकुलेशन तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जोड़ से स्टार्ट करेंगे, फिर घटाओ सिखाएंगे, फिर गुणा, फिर ये सब सिखाते जाएंगे वन बाई वन, यानी कि 30 दिन में आप और हम कैलकुलेशन पूरी सीख पाएंगे, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन की वीडियो हम आपको इसी में सिखाएंगे, कुछ अलग से नहीं होगा। अगर उसमें होगा तो वो फिर पूरा कंप्लीट उसको यूट्यूब पे ही डालेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए रहेगा कि आप लोगों को पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे सिखाई जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कल क्लास लेकर आइए, कुछ लोग बोल रहे हैं कल क्लास लेकर मत आइए, कल संडे है। अच्छा भाई, चलो इस पे अभी हम विचार करेंगे और आपको फाइनल बता देंगे क्लास एंड होने से कल क्लास होगी या नहीं होगी। तो चलो अब रेडी होंगे हम लोग आज की क्लास के लिए, और यानी कि मंडे से प्रॉपर हम कैलकुलेशन में उतर के आएंगे, यानी कि प्रॉपर कैलकुलेशन आपको पहले बताएंगे, फिर करोगे, फिर हम टारगेट देंगे, वो आप घर में भी करोगे, फिर ऐसे ही डेली ये चलने वाला है प्रोसेस। और डेली क्योंकि क्लास में रहोगे तो करना ही पड़ेगा, भाग के भी नहीं जा सकते, तो डेली इसीलिए हम इसकी अलग वीडियो ना डाल के हम इसी में करवाएंगे, अपनी क्लास में ही करवाएंगे। भले ही 10-15 मिनट अपना वक्त बढ़ जाएगा, लेकिन काम तो हो जाएगा ना, क्योंकि अलग से वो चीजें फायदा नहीं कर पाएंगी, मुझे ऐसा लगा। तो मेरे दोस्त चलो आज की क्लास स्टार्टिंग करेंगे अपना सक्सेसिव चेंज का पहला क्वेश्चन। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है जैसे कोई चीज क्रमागत में बढ़ रही हो, क्रमागत में घट रही हो। जैसे आप हो, आपके 3 दोस्त हैं, एक सब लाइन से लगे हुए हैं, आपके पास कोई चीज है, आपने दूसरे दोस्त को दे दी, दूसरे दोस्त ने तीसरे को दे दी, तीसरे ने चौथे को दे दी, चौथे ने पांचवे को दे दी, यानी एक हाथ से चीज बार बार गुजरते जा रही है, वो क्या हो गया? उसका सक्सेसिव चेंज होता है, यानी सक्सेसिव परिवर्तन आ रहा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन अपन हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखने वाले हैं। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, कुछ आसान क्वेश्चन होंगे साथी, तो सभी लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने की और समझने की प्रयास करना कि कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, ठीक है मेरे दोस्त। देखो लिखा हुआ है पी एक मोबाइल क्यू को 10% की हानि पर बेचता है और क्यू उसे आर को 25% के लाभ पर बेचता है मेरे दोस्त। यदि आर ने 4500 में मोबाइल खरीदा तो पी ने मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था, यानी पी ने कितने में खरीदा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन, देख के ही आंसर आएंगे तो बहुत शानदार रहेगा। तो मेरे साथी देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा सक्सेसिव चेंज की बात होगी, क्योंकि पी से कोई चीज किसके पास गई? क्यू, क्यू से किसके पास चली गई? आर के पास चली गई, नहीं एक के बाद एक बंदे के पास जा रही है, यानी कि सक्सेसिव लगेगा। क्रमागत बढ़त और क्रमागत घटत का काम यहाँ पे काम करेगा। तो मानते हैं पी का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? पी का क्रय मूल्य रहा होगा मेरे साथी एक्स रहा होगा, एक्स रहा होगा ना। पी ने क्यू को कितने में बेचा? 10% की हानि। कोई चीज अपने आप में 100%, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज मैंने एक ही चीज आपको सिखाई, कोई चीज जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। 100% में वो 10% की हानि ले लिया मेरे दोस्तों, तो कितने में बेच दिया होगा? क्यू को 90 में बेचा होगा। ये जो इतना मैंने लिख दिया है, इतनी वैल्यू लिख दी है, ये किसकी हो गई? बोलोगे ये क्यू की हो गई। अब क्यू ने क्या किया? उसे आर को 25% के लाभ पे बेच दिया।
आर को बेचा है, यानी इसके पास, ये क्यू के पास थी, इस पे 25% प्रॉफिट, यानी 100 पे 25 का प्रॉफिट 125/100। मेरे दोस्त हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिया करो, उससे और जल्दी हो जाएगा। आर ने 45,000 में मोबाइल खरीदा, ये वैल्यू किसके पास पहुंच गई, आर के पास, और आर ने कितने में खरीद लिया, आर ने 45,000 में खरीद लिया मेरे दोस्त। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, काटा पीटी करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 5 से इसको काट लो, कितनी बार में कट जाएगा, 9 बार में, 9 से ये कट गया मेरे दोस्त, और ये 0 से 0, 40 यहां से, 3 जीरो वहां से, x बराबर कितना आ जाएगा कहोगे 40, और इसके आगे 3 जीरो लग जाएंगे। 40,000 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर बनेगा, बिल्कुल सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी बनेगा मेरे दोस्त। अगर किसी को डाउट आया है, किसी को कोई समस्या आई है इस कंसेप्ट में, तो वो एक बार पूछ सकता है, मैं उसको और क्लियर करूंगा। तो ये एक मेथड 1 है, मेथड 1 यानी कहेंगे बहुत बेस्ट मेथड है। अब आप देख पा रहे होंगे हम आपको एक ही चीज पे रिलाई करवा रहे हैं कि बस आपको एक ही चीज सीखना है, परसेंटेज में भी वही लगाएंगे, प्रॉफिट लॉस में भी वही लगाएंगे, इसी का यूज हम डिस्काउंट में भी करेंगे, इसी का यूज हम सीआई में भी करेंगे। ये ज्यादा अपने को नहीं इधर उधर जाना है, बस एक कंसेप्ट जानेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो उसी से करेंगे बस। ठीक है मेरे साथी, बताओ सभी को समझ में आ गया, एक बार आप लोग सभी लोग कंफर्मेशन दे दो मेरे दोस्त। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। वेरी गुड, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% लाभ पे बेचा और बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। सी ने इसके लिए 5,625 का भुगतान किया, तो एक ने फोन के लिए कितना भुगतान किया, क्या बोल रहे हो सर, रेशियो से भी बताओ एक बार, चलो अच्छा रेशियो से बताते हैं। देखो रेशियो से जानना है तो रेशियो से भी बता देते हैं। मेथड 2 इसका क्या आ जाएगा, अपना रेशियो मेथड। देखो मेरे दोस्त, कितने लोग हैं, पी क्यू आर है, पी है एक बंदा क्यू है और एक बंदा कौन है, आर है। पी क्यू आर हो गया। पी ने मोबाइल क्यू को 10% की हानि पे, 10% की हानि पे, अगर ये 100 का लाया होगा तो इसने क्यू को कितने में बेच दिया होगा, 10 हानि पे यानी कि 90 में बेच दिया होगा। रेशियो क्या आ जाएगा कहोगे, 10 से 9 का आ जाएगा। फिर क्यू ने उसे आर को 25% के लाभ पे, 25% लाभ पे, 25% की आपको फ्रैक्शन याद हो कितनी होती है, 1/4, ये 4 पे 1 का प्रॉफिट ले लिया, 4 की चीज कितने में बेच दी, 5 में बेच दी। मेरे साथी रेशियो में मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मर्जिंग रेशियो में चीज सिखाई थी, ये 0 से 0 कट जाएगा, मैंने लिखा ही बेकार था। ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 जो खाली प्लेस है उसमें, 9 जो खाली प्लेस है उसमें भर देते हैं। अब सबका गुणा कराएंगे, 10 गुणा 4 कितना आएगा, 40, 9 गुणा 4 कितना आएगा, 36, 9 गुणा 5 कितना आएगा, 45। अब आपसे क्या कहा है, अब आपसे कहा है कि पी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य बताओ। यदि आर ने 45,000 दिए, आर ने कितना दिया, 45 यूनिट, 45 यूनिट की वैल्यू मेरे साथी कितनी है, तो 45,000 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,000, तो पी के पास कितना पहुंचेगा बोलोगे, पी के पास पहुंचेगा 40 यूनिट, 40 गुणे का 1,000 कराएंगे तो 40,000 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, अपना रेशियो मेथड से इस प्रकार से किया जा सकता है। कोई समस्या आई हो तो भी बता सकते हो, और कोई समस्या ना आई हो तो इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे। ठीक है विपिन, अब क्लियर हो गया आपको रेशियो मेथड की, रेशियो मेथड से कैसे इसको कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है, ए ने एक मोबाइल फोन बी को 25% के लाभ पे बेचा। ए ने कितने में खरीदा था, तो ए ने कितने में खरीदा था, मान लेते हैं ए ने एक्स में खरीदा था, ए ने एक्स में खरीदा,
ए ने मोबाइल फोन बी को 25% लाभ पे, 25% लाभ पे चाहे 4 से 5 लिख लो या 125 बटे का 100 लिख लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हो। और बी ने सी को 10% की हानि पे, 10% की हानि पे यानी कि 90 बटे 100 में इसको बेच दिया। ये किसके पास पूरा पहुंच गया, ये पहुंच गया सी के पास। और सी ने कितना रुपए दे दिया, सी ने दे दिया 5625 मेरे साथी। काटा पीटी कर लो और अपने आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। कैसे कटेगा, 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, 0 से 0 कट जाएगा। 5 से इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा एक बार में, बचा 2, 9 दूनी 18 और 9 पना 45। 125 गुणा 4 करेंगे कितना आएगा बोलोगे, आ जाएगा 500। और 500 एक जीरो ये बच रहा है तो एक जीरो ये, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 5000, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, सभी के आंसर बेहतरीन तरीके से निकल पा रहे होंगे, सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अपने क्वेश्चन को स्पीड से करने का प्रयास करेंगे, अब अपने क्वेश्चन को जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथी अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो, कोशिश यही करना कि आपको मेथड पे रिलाई करना है। अगर ये मेथड आप जल्दी से कर पाते हो तो सारे क्वेश्चन आप इसी मेथड से करने का प्रयास करना। अगर आप रेशियो मेथड में कर पाते हो तो रेशियो मेथड से ही करने का प्रयास करना। नहीं, एक चीज आप इतनी प्रैक्टिस पे कर लेना, इतनी प्रैक्टिस पे कर लेना कि वो चीज से आप बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर पाओ। उद्देश्य एक है, अपना टाइम बचाना है, जल्दी क्वेश्चन करना है और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर देनी है। ठीक है मेरे साथी, आगे बढ़ेंगे, आगे का क्वेश्चन दिखाएंगे। लिखा हुआ है पी क्यू को एक खिलौना 40% के लाभ पर बेचता है, क्यू इसे आर को 10% के लाभ पे बेचता है। यदि आर खिलौने के लिए 539 का भुगतान करता है तो पी के लिए खिलौने का क्रय मूल्य क्या था। पी ने कितने में खरीदा होगा, कहोगे एक्स में खरीदा होगा, पी ने एक्स में खरीदा होगा। और पी ने क्यू को 40% के लाभ पे, 40% के लाभ पे यानी 100 पे 40 का लाभ, 140 बटे का 100 गुणा, ये किसके पास पहुंच गया, क्यू के पास। क्यू ने इसे आर को 10% लाभ पे, अब 10% लाभ लेगा, नहीं 100 पे 10 का लाभ ले लिया, क्यू ने कितने में बेच दिया 110 बटे 100। अब ये किसके पास पहुंच गया, कहोगे आर के पास। और आर ने इसके लिए कितना दे दिया है, आर ने इसके लिए दे दिया है 539 रुपए, 539 रुपए मेरे साथी दे दिया है। 20 से काटेंगे 7 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 0 से 0 कट गया। 7 से कटेगा, ये देखो 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, 11 से भी कट जाएगा 7 बार में, तो यहां से 5 यहां से 0, 50 गुणा 7 करेंगे कितना आएगा बोलोगे 350 आ जाएगा। लेकिन 350 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बहुत बढ़िया विपिन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विवेक, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक निर्माता थोक व्यापारी को 6% लाभ पर वस्तु बेचता है। थोक व्यापारी इसे खुदरा व्यापारी को 8% लाभ पे बेचता है तथा खुदरा व्यापारी ने इसे ग्राहक को 10% लाभ पे बेच देता है। ग्राहक के द्वारा दी गई कीमत कितनी है, 31,482। तो निर्माता के लिए उत्पाद की कीमत क्या होगी। निर्माता यानी कि जो बना रहा है सबसे पहला व्यक्ति, तो मान लेते हैं निर्माता के लिए कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा। निर्माता के लिए कितना रहा होगा मेरे साथी बोलोगे, निर्माता ने एक्स रुपए का क्रय किया होगा और इसको इसने जब थोक व्यापारी को बेचा तो 6% का प्रॉफिट लिया। 100 पे 6 का प्रॉफिट यानी कि 106 में बेचा, 106 बटे का 100 गुणा, ये किसके पास पहुंच गया, कहोगे ये पहुंच गया थोक व्यापारी के पास। थोक व्यापारी किसको देगा, खुदरा व्यापारी को देगा। खुदरा व्यापारी को 8% प्रॉफिट पे दिया मेरे साथी, 8% प्रॉफिट पे दिया। 100 पे 8 का प्रॉफिट 108 बटे का कितना आ जाएगा 100। ये किसके पास पहुंच गया, कहोगे खुदरा व्यापारी के पास। खुदरा व्यापारी ने किसको दिया, ग्राहक को दिया और 10% का प्रॉफिट कमाया। 10% का प्रॉफिट कमाया, नहीं 100 पे 10 का प्रॉफिट तो 110 बटे का 100। और ग्राहक ने कितने रुपए दिए दुकानदार को, तो ग्राहक ने रुपए दिए 31,482। मेरे साथी कितना दिए, 31,482। काटा पीटी करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे मेरे दोस्त। देखो सबसे पहले इसको किससे काटा जा सकता है, तो 0 से 0 काट देंगे। 4 से काट देते हैं इसको कितनी बार में, 4 से काट देते हैं इसको
4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। 4 से कट गए कितनी बार में? 4 से कट गए 25 बार में। और किसी से कुछ कट पा रहे हैं? देखो 11 से काटने का प्रयास करते हैं। 11 दूना 22 हो जाएगा, कितना बचेगा? 9। 9 और 4 94, 11 8 88, 88 हो गया, यानी कितना बच गया अपना? 6। तो 11 6 का 66 और 11 दूनी 22, तो इतना आ गया। 27 से क्या कट पा रहा है देखते हैं। 27 से शायद ये कट पा रहा है। 27 से कम 27, कितना बचेगा? 162। 162 और 6 दूनी यानी 6 बार में और चला जाएगा, तो कितने बार में कट जाएगा? 106 बार में। और 106 से अपना 106 पूरा कैंसिल हो गया, कितना बचा? 25। 25 के आगे 3 जीरो, तो x की वैल्यू मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? 25, और इसके आगे 3 जीरो लगा देंगे, 25,000 यानी निर्माता की कीमत रही। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आप सभी लोगों का बेहतरीन आंसर है, 25,000 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है मेरे साथी? बोलोगे बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? लिखा हुआ पी ने क्यू को 20% लाभ पे बेचा, क्यू ने यही वस्तु आर को 25% हानि पे बेच दिया। आर ने इसी वस्तु को एस को 50% लाभ पे बेचा। यदि पी ने यह वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी, तो एस के लिए इस वस्तु की कीमत क्या रही होगी मेरे दोस्त? अब की बार पी ने कितने में खरीदा? कह रहा पी ने खरीदा है 100 रुपए में। पी पहला व्यक्ति था। पी ने जब 100 में खरीदा, तो इसको क्यू में बेच रहा है कितने परसेंट लाभ पे? 20% लाभ पे। 20% लाभ पे यानी 100 पे 20 का प्रॉफिट, यानी 120 बटे का 100 में बेच दिया। ये क्यू के पास पहुंच गई, ये क्यू के पास पहुंच गई मेरे दोस्त। क्यू ने क्या किया? यही वस्तु आर को दिया और 25% हानि ले लिया। 25% हानि, 100 पे 25 की हानि यानी कि 75 में बेचा। अब ये वस्तु किसके पास पहुंची? बोलोगे पी के पास ये था, क्यू के पास ये आया, आर के पास ये पहुंच गया। आर के पास टोटल वैल्यू है। आर ने इसी वस्तु को एस को 50% प्रॉफिट पे, अब 50% प्रॉफिट पे यानी 100 पे 50 का प्रॉफिट 150 बटे का 100। जितने भी कहता जाए हम इसी सीरीज में लिखते जाएंगे। यदि पी ने यह वस्तु 100 में खरीदी, तो एस के लिए कीमत बताओ। ये जो आया है पूरा, ये किसके लिए आ गया? कहोगे एस के लिए आ गया है कि एस की कीमत यहां से बतानी है। काटा पीटी करेंगे, 20 से काटेंगे इसको 6 बार में, 20 से काट देंगे इसको 5 बार में, 100 से कट जाएगा, ये पूरा 100 कट गया। 25 से काटेंगे, 25 तिया 75 और 25 चौको 100। ठीक है। 2 से काट दो इसको 2 बार में, 2 से काट दो इसको कितनी बार में? 3 बार में। 5 से इसको भी आप काट सकते हो कितनी बार में? 5 तिया 15 यानी कि 30 बार में। 2 से इसको भी काट सकते हो आप 15 बार में। 15 तिया 45 तिया 135 होता है। तो एस ने कितने में खरीदा होगा? 135 रुपए में खरीदा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ऑप्शन डी मेरे साथी बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सर इंग्लिश में क्वेश्चन अधूरा है। P sold an article to Q at a profit of 20%. Q sold the same article to R at a loss of 25%. R sold the same article at a profit of 50%. हाँ S होना चाहिए पहली बात तो। हाँ, if P bought this article for rate 100, what was the price of this article for S? यहाँ पे what was the price of this article for S के लिए लिख दो। ठीक है। और यहां पे आर सोल्ड द सेम आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% टू एस। आर सोल्ड टू द आर सोल्ड द सेम आर्टिकल एट अ प्रॉफिट, हाँ यहाँ पे एस लिख सकते हो, टू एस। ठीक है, अब ये सही हो जाएगा। ठीक है मेरे साथी, कोशिश करेंगे कि और सारी चीजें इंप्रूव हो पाए। ये थोड़ी थोड़ी जो मिस्टेक रह जाती है, इसको भी कोशिश करते हैं काफी हद तक सुधर जाए, लेकिन फिर भी ये हो ही जाता है। तो मेरे दोस्त इसको मैनेज कर लेना आप, और जहां कहीं भी एरर हो तो आप बता दिया करो कि यहां पे एरर है, हम उसको करेक्ट करवाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है। मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पे बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपए का भुगतान करता है,
तो राम ने इसे कितने में खरीदा है? राम ने इसे कितने में खरीदा है? सबसे पहला व्यक्ति है राम, तो राम ने एक्स में खरीदा होगा। मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पे बेचा, 20% लाभ पे बेचा, यानी 100 पे 20 का प्रॉफिट ले लिया, यानी 120 बटे का 100। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब ये मोहन के पास वस्तु पहुंच गई, मोहन ने इसे श्याम को 40% प्रॉफिट पे बेचा, 100 पे 40 का प्रॉफिट मेरे साथी 140 बटे का 100 आ गया। ये किसके पास पहुंच गया? कहोगे श्याम के पास। और श्याम ने इसके लिए 1430 रुपए दिए हैं, तो कितना रुपए दे दिया श्याम ने? 1430। तो राम ने कितने में खरीदा? एक्स ने खरीदा, एक्स में खरीदा। काटा पीटी कर दो जल्दी से और आंसर बता दो। कहोगे 2 जीरो से, ये 25 पंचे 125, 25 6 का 120, जीरो से जीरो काट दो, 2 से काट दो 7 बार में, 2 से काट दो 5 बार में। और किसी से कुछ कट रहा है? बोलोगे बिल्कुल नहीं कट रहा है, 6 से भी कोई वैल्यू नहीं कट पा रही। तो दोस्त इसको सॉर्ट आउट करेंगे कैसे? 4 3 7 1 8, 3 से भी नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 2 से काट देते हैं। 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 पंची 10 आ गया। ये कितना बचा? 25। 25 का गुणा इसके साथ और 14 से डिवाइड कराएंगे, देखो क्या आएगा। तो बोलोगे 25 पंचे 125, 12, 25 से कम 25 12 37 होता है, 3 25 सत्ते 175, 3 178। इसको किससे डिवाइड कराना होगा आपको? 14 से। 14 से डिवाइड कराना होगा मेरे साथी। क्या सही हो रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? तो राम ने इसे कितने में खरीदा? श्याम ने इसके लिए 1430 का भुगतान किया, 40% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। सही है, 20 6 का और 7 बटे का 5 से किया, 25 पंचे 125, 5 12 हासिल लगा, 25 से कम 25 12 37, 3 लगा, 25 सत्ते 175, 175 3 कितना हो गया? 178। सही तो है, 7 दूनी 14। काटेंगे, क्या दिक्कत आ रही फिर ऑप्शन में? 851.19। ये कहां पे गड़बड़ हो रहा है मेरे साथी? कहां पे गड़बड़ हो रहा है? 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। सही है, 715 भी सही है, सब कुछ सही है, 5 पंचे 25 भी सही है। फिर दिक्कत कहां हो रही है मेरे दोस्त? साथी समस्या कहां है? 14 से काटेंगे इसको, 14 8 112, 14 से तो जाएगा भी नहीं। देखो इसका करेक्ट आंसर 851.19 आ रहा है। अपनी कैलकुलेशन देख लो, मेरी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिसपेल्ट है। नोट्स में मैं इसको सही करने का प्रयास करूंगा कि कहीं कहीं मिसपेल्ट वो दिख नहीं रही है मुझे, कहीं पे गलती। बताओ बाकी लोग, विवेक बताओ कहां पे गलत हो रहा है, क्या करना चाहिए मुझे? सर कट नहीं रहा था, एक ही होगा। अरे यार, वो तो एक होगा, कम से कम 8 तो मिलना चाहिए ना। 851.19। ऑप्शन में जाओ। इसलिए मैंने आंसर क्लिक कर दिया। अरे विवेक, ऐसा करोगे? देखो कहीं ना कहीं कुछ। राम सेल्स है सक्सेसिव प्रॉफिट 20%, मोहन सेल्स श्याम एट 40%, 1430 फॉर इट, हाउ मच फॉर राम बाई इट फॉर। क्वेश्चन भी सही लिखा हुआ है, कर भी अपन सही रहे। 20 6 का 120, 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100। फिर काटा इसको 2 से। अच्छा, गड़बड़ी तो दिख ही रही है। फिर क्या, 2 से कटे गए 3 बार में। अब इसको 21 से डिवाइड कराओगे, वही मैं कर रहा हूं, इसको 21 से डिवाइड। अब 21 से डिवाइड कराओगे, 21 अट्ठे 168 होता है। अब ऑप्शन जो पॉइंट वाला एक मिल रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक ना पूरा आंसर बदल सकते हैं, तो मेरे भाई ध्यान देना। तो ऑप्शन इसका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यहां पे 3 होना चाहिए था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। आगे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको करने का प्रयास करते हैं। हाँ हाँ, सही 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 कहा, वेरी गुड। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 करेक्ट। चलो देखो, एक टीवी निर्माता किसी वस्तु को थोक व्यापारी को 8% के लाभ पर बेचता है। थोक व्यापारी उसे 10% लाभ पर एक खुदरा व्यापारी को बेचता है। खुदरा व्यापारी बदले में इसे ग्राहक को 11,050 में बेचता है, जिससे 15% का लाभ होता है। निर्माता का क्रय मूल्य कितना है? केवल पूर्ण संख्या में मान लेना है। अब इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं और बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। निर्माता ने इसको कितने में खरीदा होगा? एक्स में खरीदा होगा। और इसको टीवी निर्माता किसी वस्तु को थोक व्यापारी को 8% प्रॉफिट पे,
8% प्रॉफिट यानी 108 बटे का 100 में बेच दिया गुड़े का। फिर व्यापारी उसे 10% प्रॉफिट पे बेच देता है, 10% प्रॉफिट यानी कि 110 बटे का 100 में बेच दिया। फिर इसने क्या किया, इसने ग्राहक को कितने में बेच दिया, ग्राहक को बेच दिया अपना 11,050 में, जिससे 15% प्रॉफिट होता है। 15% प्रॉफिट लिया, 115% प्रॉफिट, और ग्राहक को कितने में बेच दिया, ग्राहक को बेच दिया मेरे साथी 11,050 में बेच दिया। काटा पीटी करोगे, जितना कट पाएगा काटेंगे और बाकी इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा केवल पूर्ण संख्या में मान लेना है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले 0 से एक 0 कट जाएगा, और किसी से कुछ कट रहा है, 5 से कट रही है वैल्यू तो काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5 0, 2210 आ गया। और किसी से कुछ कटना है बोलोगे, और किसी से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं इसको, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 25 बार में। और मेरे दोस्त कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो अपने पास टोटल जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बोलोगे, 25 के आगे 3 जीरो और इसका गुणा कराएंगे, तो 25 का एक के साथ गुणा, 25 2 आया, 25 दूना 50, 2 52 और 25 दूना 50 और 50 5 कितना हो जाएगा, 50 5 55। तो 55 के आगे आपके कितने जीरो सेट हो गए, 3 और 1 4 जीरो लग गए। बटे का कितना हो जाएगा बोलो, 27 गुणे 11 गुणे 23 करेंगे, 27 गुणे 11 गुणे 23 करेंगे मेरे साथी, कितना आ जाएगा बोलोगे, 27 तिया 81 होता है 8, 27 दूना 54, 54 8 कितना हो गया अपना 62, और इसका गुणा किसके साथ कराना होगा, 11 के साथ। तो इतनी पूरी कैलकुलेशन अपने को करानी है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव एग्जाम में पूछा हुआ। तो 11 का गुणा 1 के साथ कराएंगे, 11 आएगा, 11 दूना 22 और 1 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 2 लगा, 11 छक्का 66, 66 2 कितना आ जाएगा, 68। अब 68 31 को आप डिवाइड कराओगे किसको, 55 25 और इसके आगे जितने भी जीरो लगे हों लगा देते हैं। अब ये कितनी बार में जाएगा, देखो कितनी बार में जाएगा, 8 छंगे 48, 8 सत्ते 56, 6 8 9 छक्का 54, तो 9 बार में तो जाएगा नहीं, जाएगा कितनी बार में, 8 बार में। और सारे के सारे ऑप्शन किसमें है, तो 8 से स्टार्टिंग है। अब देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो 8 बार में लेके गए, 8 एकम 8 हो गया, 8 त्रिका 24 हो जाएगा, 8 त्रिका 24 हो गया, और 8 अट्ठे 64, 64 2 66, 6 8 छंग 48, 48 6 कितना होता है, 54, 10 में 8 जाएगा 2 और 0 12 में 6 गया, 6 बच्चा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 602। अब 602 अपने एक जीरो तो उतार लिया, लेकिन एक जीरो आपको और उतारना पड़ेगा, तब एक जीरो और आएगा। तो अब ये कितनी बार में जाएगा, 8 9 बार में तो फिर भी नहीं जाएगा, जाएगा कितने बार में, 8 बार में। तो 808 वाला इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सटीक उत्तर आएगा, बिल्कुल सही जवाब आएगा 888 वाला। वेरी गुड, बहुत शानदार, यानी कि एक बेहतरीन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको कहेंगे एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब जब इसकी हम डिवीजन सीखेंगे ना, तब उसमें देखेंगे कि ऐसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन के आसपास पहुंच जाएंगे, अप्रॉक्स वैल्यू हम वहां से निकाल पाएंगे मेरे साथी। लेकिन अभी वो चीज मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि अभी उस चीज पे मैंने काम नहीं किया हुआ है, यानी कि अभी ना तो आपको बताया मैंने, तो अभी डायरेक्टली इस पे बताएंगे तो टॉपिक ही अलग हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं, आपको आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं। लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति को 2 बिचौलियों के माध्यम से जमीन का एक टुकड़ा बेचा गया, जिसमें प्रत्येक बिचौलियों को 25% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि व्यक्ति ने 6,25,000 में जमीन खरीदी थी, तो जमीन की मूल कीमत क्या थी, बताओ। किसी 2 बिचौलियों के माध्यम से गुजरा है एक टुकड़ा, तो जमीन की कीमत मान लेते हैं कितनी रही, एक्स रही होगी। प्रत्येक बिचौलियों को 25% प्रॉफिट है, एक ने 25% का प्रॉफिट लिया, यानी 4 पे 1 का प्रॉफिट 5, फ्रैक्शन से कर देते हैं, काफी मेरे साथी नाराज हो जाएंगे कि फ्रैक्शन का तो यूज ही नहीं ले रहे हैं। तो 4 पे 1 का प्रॉफिट 5 है, 4 पे 1 का प्रॉफिट कितना हो गया, 5 है। कितने में बेच दिया, 625, और इसके आगे कितने जीरो लग गए अपने, 3 जीरो। 5 से 5 गुणा 5 कितना होता है, 25, 25 से 625 कट जाएगा 25 बार में, 25 गुणा 4 100, 100 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 400। तो कितना आ गया, 400, तो ये आ गया, आगे के 3 जीरो और चिपका देंगे, यानी कि उसकी मूल कीमत कितनी रही होगी, 4 लाख रुपए रही होगी। 4 लाख की चीज देखो 6,25,000 में मिल पा रही है मेरे दोस्त, तो 4 लाख बिल्कुल सही जवाब है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। लिखा हुआ है, राम ने 1250 की एक वस्तु रमेश को 18% के लाभ पर बेची, इसे रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% की हानि पर बेच दिया गया। रमेश का विक्रय मूल्य बताओ कितना है। सबसे पहले 1250 की एक वस्तु थी, 1250 की एक वस्तु ने राम ने किसको बेच दिया, रमेश को 18% के लाभ पे।
18% के लाभ पे बेचा, यानी कि 100 पे 18 का प्रॉफिट, यानी कि 118/100 में बेच दिया। कोई बात नहीं, बिल्कुल बात सही है। अब कह रहा है कि ये किसको मिल गई, ये वस्तु मिल गई है रमेश को, रमेश को मिल गई। रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% की हानि पे, 10% की हानि पे बेच दिया, तो कितने में बेचा होगा, 90/100 में बेचा होगा। मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा। रमेश का विक्रय मूल्य बताओ कितना है, रमेश का क्रय मूल्य, रमेश का विक्रय मूल्य, श्याम का क्रय मूल्य, बात दोनों कैसी होगी, बराबर। तो 0 से 0 काट देंगे, कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कट जाएगा मेरे दोस्त 4 बार में, 2 से काट देते हैं इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में और 9 बार में। तो कितना आ जाएगा बोलोगे, 5 का गुणा इसके साथ कराएंगे कितना, 250, 245, 295, 295 का गुणा आप 9 के साथ करा दो, कितना, 9 5 45, 4 9 81, 4 85, 8 9 दूना 18, 8 कितना होता है 26, बटे का 2 कराओगे, आंसर कितना आ जाएगा बोलोगे, 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4 आ जाएगा, और फिर कितना बचेगा, 2 सत्ते 14, 1327.5 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर बनेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे साथ ही क्या बन जाएगा बोलोगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना बन जाएगा 1327.5 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अब अपना एक नया टाइप पढ़ेंगे, टू आर्टिकल केस। टू आर्टिकल केस को कैसे टैकल करेंगे वो बात दिखाते हैं। हाँ वेरी गुड, सही है। टू आर्टिकल केस में मतलब जैसे कि पहले तो क्वेश्चन दिखाएंगे जिससे आपको लैंग्वेज एक थीम में बैठेगी। लिखा हुआ यदि 2 मिक्सर और 1 टीवी का मूल्य 700 है, यदि 2 टीवी और 1 मिक्सर का मूल्य 980 है, तो 1 टीवी का मूल्य बताओ। वो जैसे हम पढ़ते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन टू वेरिएबल, वैसा ही कुछ टाइप होता है ये, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ पाएंगे ना। तो देखो कैसे करेंगे, 2 मिक्सर और 1 टीवी का मूल्य कितना है 700। सबसे पहले इसको लिखोगे 2 मिक्सर, आपके पास क्या है 2 मिक्सर है और 1 टीवी है, एक ही टीवी है ना, तो 1 टीवी है, इनका मूल्य कितना है अपने पास, इनका क्रय मूल्य है 700, इनका क्रय मूल्य हो गया 700। जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सर का मूल्य कितना है 980। 2 टीवी, कितने टीवी, 2 टीवी और 1 मिक्सर, यानी कि 1 मिक्सर है, इसका मूल्य कितना है 980 रुपए। तो आपसे क्या कहा है, आपसे पूछा है बताओ टीवी का मूल्य कितना है। टीवी का मूल्य मेरे साथ ही पूछ लेगा। देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये 2 इक्वेशन होती है, जैसे आप लिखते थे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इसमें आपके 2 एलिमेंट हैं, यानी कि 2 आपके वेरिएबल मिलते हैं, एक तो मिक्सर हो गया और एक टीवी हो गया। दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें से आपसे जो पूछेगा उस एलिमेंट को रखना है, बाकी को हटा देना है। बाकी को क्या करना है, हटाना है। कैसे हटाते हैं, तो जैसे यहाँ पे मिक्सर की आपसे बात तो नहीं करी, आपसे टीवी का पूछा है, तो मिक्सर को हटाने का प्रयास करेंगे। मिक्सर को कैसे हटाएंगे मेरे साथी बोलोगे, इक्वेशन 2 जो अपने पास सेकेंड इक्वेशन है, ये अपने पास मेरे साथी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन को कितने से गुणा कराएंगे, सेकेंड इक्वेशन को 2 से गुणा कराएंगे। सेकेंड इक्वेशन को जब 2 से गुणा करा देंगे और फिर इसको माइनस कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड। मेरे साथी ये चीज आप सभी ने पढ़ी होगी कि अगर इसमें से हम 2 का गुणा कराएंगे और माइनस कर देंगे, तो साइन माइनस का, ये प्लस वाला साइन माइनस का, इसके प्लस वाला साइन माइनस का, 2m से 2m कट जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या अपने पास बोलोगे, यहां बचेगा टीवी, एक टीवी, यहां पे कितना 2 गुणा 2 यानी कि 4 टीवी, 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3 टीवी बच जाएंगे, बराबर। ये 700 था, 700 में 980 घटेगा, कितना बचेगा कहोगे, बच जाएगा ये 280। लेकिन 280 कैसा अपना, माइनस का 280। 8 9 में 7 जाएगा, 2 ठीक है, 2 दूना 4, 4 में से एक गया अपना 3 ठीक है। तो आपसे क्या कहा है, एक टीवी का मूल्य कितना है 980 था, 2 मिक्सर थे, एक टीवी था, 2 टीवी और एक मिक्सर का मूल्य 980। तो एक टीवी का मूल्य ये पूरा कट क्यों नहीं रहा, 4 में से एक जाएगा 3, 3 से पूरा कट क्यों नहीं रहा भाई। तो टीवी का मूल्य कितना आ जाएगा, तो टीवी का मूल्य आ जाएगा अपना 280/3, और 280/3 ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। क्या हो गया भाई, यदि 2 मिक्सर और एक टीवी का मूल्य 700 रुपए है, जबकि 2 टीवी और एक मिक्सर का मूल्य 980 है, तो एक टीवी का मूल्य कितना है। सही है भाई। अरे दोस्त यार,
यहां से -3 टीवी आ गया, और इसमें आप 2 का गुणा कराओगे कितना आएगा, 2 का गुणा कराओगे 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, 1960 है, क्योंकि इसमें मैंने 2 का गुणा कराया नहीं। तो जीरो से जीरो माइनस करेंगे 6 बचेगा, 19 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा 1360। 1360 बचेगा ना, सही है। अब देख लो, जीरो और 6, 9 में 7 गया, 2 बचेगा सारे। अब 3 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, तो 420 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक बनेगा। भाई कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करानी होती है। एक्चुअली होता है कि यहाँ से ये चीजें पास से बहुत बड़ी दिखती हैं, तो इसमें पास से देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, यानी कि इसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा है। ठीक है विवेक, वेरी गुड। वैसे ही आप लोग बताते रहा करो तो सही भी रहेगा, टाइम भी कम लगेगा। 420 इसका सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। तो मेरे दोस्तों ये 2 आर्टिकल केस था। 2 आर्टिकल केस को इस प्रकार से अपना टैकल करते हैं। अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। देखना, 2 मिक्सर और 1 टीवी का मूल्य कितना है 500, जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सर का मूल्य कितना है 700। 1 टीवी का मूल्य कितना है बता देंगे ना सभी आसानी से। 2 मिक्सर हैं और क्या है 1 टीवी है। 1 टीवी, इनका मूल्य कितने का है, इनका मूल्य है 500 रुपए का। और फिर अपने पास क्या हो गया, जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सर, 2 टीवी हो गए और 1 मिक्सर हो गया, इसका मूल्य कितना है, इसका मूल्य है 700 रुपए। यानी कि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के हो गए, सिर्फ डाटा अपना चेंज है। पर दोस्त तब इसमें से किसका पूछा है आपसे, टीवी का ही पूछ लिया है, तो मिक्सर को बराबर करोगे। मिक्सर को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मिक्सर, यहाँ पे भी 1 मिक्सर। तो 2 का गुणा आप इधर भी कराओगे, तो 2 का गुणा आप इधर भी कराओगे, तो कितना आएगा बोलोगे, इसमें से आ जाएगा 2 मिक्सर में से 2 मिक्सर खत्म हो जाएंगे, टीवी में से 1 टीवी जाएगा, कितना बच जाएगा बोलोगे, बचेगा -3 टीवी। -3 टीवी मेरे साथी कितना, 1400 में से 500 जाएगा, 14 में से 500 जाएगा, यानी कि 900 बचेगा माइनस। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो टीवी का मूल्य कितना आ जाएगा 300। 300 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर आ जाएगा। ये भी इंग्लिश में गलत हो गया यार, ऐसा क्यों हो रहा है। 2 mixers and a TV. The price of this phone is 500. इसको हटा दो, हिंदी वाला ही करेक्ट, उसमें ज्यादा ही एरर हो गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी एरर मिल ही जाती है यार। चलो अच्छा, आज के लिए रहता है ना, फिर अपना ये कल से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। बहुत हद तक कोशिश की जाती है कि ये एरर ना हो पाए, लेकिन ये थोड़ा सा अपना चेंज वेंज करने में हो जाता है, क्योंकि अपने पास जो डाटा होता है वो तो एक लैंग्वेज में होता है, या तो इंग्लिश में होता है या तो हिंदी में होता है। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कराएंगे या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कराएंगे, तो उसमें से किसी ना किसी में तो अपनी एरर छूट ही जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैसे मैक्सिमम तो नहीं मिलने वाला, मैक्सिमम करेक्ट होता है, एक आदमी कहीं ऐसी प्रॉब्लम आपको मिलेगी। ए ने कुल 900 में 1 बैग और 1 बोतल खरीदी। उसने बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उसने कुल 160.80 का लाभ अर्जित किया तो बोतल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब बॉट अ बैग, A bought a bag and a bottle for a rate of 900. He sold the bottle at a profit of 12% and the bag at a profit of 20%. If he earned a total profit of rate 160.80, find the cost price of the bottle. तो मेरे साथी एक ने 900 में 1 बैग और 1 बोतल खरीदी। 1 बैग, जब प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज की बात करेगा मेरे साथी, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में जब बात करेगा और आपके पास 2 आर्टिकल का केस दे, तो आपको 100x और 100y मानने में भलाई होती है। कैलकुलेशन बहुत आसान बनती है। तो मान लो आप बैग की जो कीमत है, बैग की जो कीमत आप कितना मान लोगे, 100x मान लो, और बोतल की कीमत आप कितनी मान लो, यानी बॉटल की कीमत जो आप मान लोगे वो कितना मान लोगे, 100y मान लोगे मेरे दोस्त। ठीक है, आपसे क्या कहा है, ए ने कुल 900 में 1 बैग और 1 बोतल खरीदी, तो बैग कितना है 100x, बोतल कितना है 100y, दोनों में कुल कितना रुपए उसने खर्चा कर दिया बोलोगे, दोनों में से मेरे साथी उसने 900 रुपए खर्चा कर दिया।
फिर उसने बोतल को 12% प्रॉफिट, बोतल कितना है अपना 100 वाई, 100 वाई में से 12% प्रॉफिट लेगा, यानी कितने में बेचेगा 12 वाई में बेच देगा। और कह रहा है बैग को 20% लाभ पे बेचता है, बैग को 20% प्रॉफिट, बैग कितना है 100x, इसमें 20% प्रॉफिट लेगा तो प्लस का 20x। इस प्रकार से उसे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्त उसको 160.80 का, 160.80 का उसको प्रॉफिट हो गया मेरे साथी। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करने का अपने पास तरीके, तो उस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। इसमें से आपको बोतल का पूछा, बोतल यानी कि y की वैल्यू पूछा है, तो y की वैल्यू पूछा है, यानी x को आप एलिमिनेट करो, x को कटने के लिए क्या करोगे, ये 100x है, यहाँ पे 20x, तो इसको बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए इसमें 20 को 100 बनाने के लिए कितने का गुणा कराओगे 5 का, और 5 का गुणा आप इधर कराया है तो 5 का गुणा आप इधर भी कराओगे, 20 का गुणा 5 के साथ कराओगे 100 बन जाएगा, और 5 का गुणा 12 के साथ कराओगे कितना बन जाएगा 60, 100 में से 60 जाएगा, कितना बच जाएगा कहोगे 40 वाई बच जाएगा, बराबर। इधर देखो क्या आएगा, 5 का गुणा इसके साथ कराओगे 8 पंचे 40 आएगा, 16 पंचे 80 आ जाएगा, यानी कितना बच जाएगा 804.4, 900 में से अगर 804 घटाओगे कितना बच जाएगा आपका 96 आ जाएगा, 96 आ गया। 40 वाई की वैल्यू 96, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी कहोगे 96 बटा का 40। अब से बोतल की कीमत पूछा है, बोतल की कीमत मेरे दोस्त आपने कितनी मानी 100, तो कितने से गुणा करा दोगे आप 100 से गुणा करा दोगे, इसको कहते हैं 20 से काट लो इसको 2 बार में, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 0 से 0 काट लो, 4 से कट जाएगा ये 24 बार में, तो 24 गुणे 10 कितना आ जाएगा अपना 240, तो 240 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। सभी को क्लियर हो गया होगा ना, इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे साथी इसी प्रकार कर पाएंगे तभी, और ये आते हैं एग्जाम में बहुत ही कम लेवल पे आते हैं, कई बार तो पूछता है और कई बार तो नहीं भी पूछता है। सबसे ज्यादा मैंने जो कहा था कहां से आते हैं अपने, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते हैं सक्सेसिव चेंज से आते हैं, वेटेड एवरेज से आते हैं, और किससे आते हैं, और बेसिक से आते हैं, और मेरे दोस्त जो 2023 का सबसे ट्रेंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक रहा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि बेईमान दुकानदार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है 2023 के लिए, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है मेरे साथी। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया 240। इस प्रकार के क्वेश्चन को और करेंगे। लिखा हुआ है 2 घोड़े 1600 के खरीदे गए, 1600 के 2 घोड़े खरीद लिए, पहले घोड़े को 10% लाभ पर बेच दिया तथा दूसरे को 20% लाभ पे बेच दिया, ठीक है। यदि उसने पहले को 20% लाभ पे दूसरे को 10% लाभ पे बेचता तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलते, दोनों घोड़े के क्रय मूल्य का अंतर बताओ क्या है। मेरे साथ इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपनी अप्रोच के साथ कैसे करेंगे, फिर इसका डायरेक्ट आउटपुट भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है अपने दोस्त इसका कंसेप्ट जानना। लिखा हुआ है 2 घोड़े, तो आप पहला घोड़ा मान लो कितने का रहा होगा 100x का रहा होगा, दूसरा घोड़ा मेरे साथी कितने का रहा होगा तो 100y का रहा होगा, ठीक है। बोलोगे बिल्कुल ठीक है, दोनों घोड़े को खरीदा है यानी कि 100x प्लस 100y, टोटल कीमत कितनी रही अपने पास 1200 रही, 1600, टोटल कीमत कितनी रही 1600 की रही। पहले घोड़े को 10% प्रॉफिट, 100x का था एक घोड़ा, इसको 10% प्रॉफिट यानी कितने में बेच दिया होगा 10x में, ठीक है, 10x प्रॉफिट पे, प्लस दूसरे को 20% लाभ पे, 100y का रहा, 20% प्रॉफिट यानी कि 20y में बेचा होगा, ठीक है, इतना उसको रुपए मिला होगा। कह रहा है यदि उसने पहले को 20% प्रॉफिट, अब ये पहले को 20% प्रॉफिट पे बेचता तो कितना मिलता है इसको 20x, पहले को अगर 10% प्रॉफिट, दूसरे को अगर 10% प्रॉफिट पे बेचता मेरे साथी कितना मिलता है 10y। इतनी लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी कि देखो पहली वाली लाइन से इतना एक इक्वेशन लिख लिया, दूसरी वाली लाइन से अपन दूसरी इक्वेशन लिख लिया, आपसे कह रहा तो उसे 5 रुपए अधिक मिल पाते, 5 रुपए अधिक, यानी कि इस वाले केस में इसको इस वाले केस से 5 रुपए अधिक मिलते, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बोलोगे, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 रुपए का है, तो घटाएंगे 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 10x, 10y में से 20y घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 10y, और इधर कितना आ गया अपना 5 रुपए, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस ही है, 5 रुपए ज्यादा कब मिले, तो जैसे कि मैं कहूं आपके पास विपिन के पास और विवेक के पास जो रुपए हैं उनका अंतर कितना है 5 का है,
अंतर कितना है, 5 का है। नहीं, एक किसी के पास तो 5 ज्यादा रहे होंगे ना, या तो आप विवेक के पास ज्यादा रहेंगे तो विवेक माइनस विपिन करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, 10x माइनस 10y बराबर 5। आपसे कहा है दोनों घोड़े के क्रय मूल्य का अंतर। दोनों घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 100x और 100y। अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे अंतर निकालना है हमें, 100x माइनस का 100y बताना है। ये 10x और 10y का पता है, तो ये 5 के आगे कितना, एक जीरो चिपका देंगे, तो सबको आप 10 से गुणा करा देंगे, सबको 10 से गुणा करा देंगे, इनके क्रय मूल्य का अंतर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्रय मूल्य का अंतर मेरे साथी कितना आ जाएगा, 50 का आ जाएगा। बताओ समझ आई बात, क्या सभी लोगों को क्लियर हो गया ये बात? सबसे पहले तो आपने बता दिया कि इनका जो क्रय मूल्य टोटल था वो कितना था, 1600 था। पहले को 10% प्रॉफिट, दूसरे को 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो कुछ इसको फायदा होता है। फिर यदि अगर उसने पहले को 20% प्रॉफिट, दूसरे को 10% प्रॉफिट पे बेचता तो उसको 5 रुपए अधिक मिल जाते, 5 रुपए अधिक मिल जाते मेरे साथी। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5 का। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, 20x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा, 10x। 10y में से 20y जाएगा, कितना बचेगा मेरे साथी, बोलोगे 10y बराबर कितने का, 5 का। तो आपको 100x माइनस 100y पूछा, तो इसमें सब में आप एक जीरो एक जीरो एक जीरो लगा दोगे, 100 बन जाएगा ना। तो 10 से गुणा कराना है बेसिकली, मतलब ये था। समझ आ गई सभी को मेरी बात, बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब इसको डायरेक्ट करने का एक तरीका अपने पास होता है, लेकिन वो तरीका आप वहीं पे अप्लाई कर पाओगे, वो तरीका वहीं पे अप्लाई कर पाओगे, नोट करके लिख लेना, वो तरीका आप वहीं पे अप्लाई कर पाओगे जब अपने पास ये वैल्यू अपनी इंटरचेंज हो। देखो, पहले वाले को 10%, दूसरे वाले को 20%, फिर दूसरे वाले को 20% और पहले वाले को 10% पे बेच रहा है। तो अपने कितना लिया, देखो 100x लिया और 100y लिया। पहले को अगर 10% प्रॉफिट पे बेचता कितना मिलता, प्लस का 10%। दूसरे वाले को 20% प्रॉफिट पे बेचता तो कितना मिलता उसको, प्लस का 20% मिलता। ठीक है, अगर ये क्या कहता, दूसरे वाले को 20% प्रॉफिट पे बेच देता और पहले वाले को 10% प्रॉफिट पे बेचता, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है 5 रुपए का आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5 रुपए का। तो कितना आ जाएगा, कहोगे 10 बचेगा ये, माइनस का 10 बचेगा ये, बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी आप देख रहे हो 10% का अंतर 5 है, तो 100% का अंतर कितना आ जाएगा, बोलोगे 50 का आ जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हो, इसे शिफ्टिंग बोलते हैं, लेकिन ये मैं नहीं सिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप ये इसको सीखो। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। लेकिन आप इसको सीखोगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। जब इंटरचेंज होगा तब भी कर पाओगे, जब इंटरचेंज नहीं होगा तब भी कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, आप उसमें से देखोगे इंटरचेंज नहीं है, लेकिन तब भी आप इसको कर पाओगे। लिखा हुआ एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां, अ पर्सन बाइज 5 टेबल्स एंड 9 चेयर्स फॉर 15,400। ही सेल्स टेबल एट 10% प्रॉफिट एंड चेयर एट 20% प्रॉफिट। If his total profit on piece selling all the tables and chairs is 2080, what is the cost price of the 3 chairs? 3 चेयर का आपको क्रय मूल्य बताना है, क्या होगा। देखो 5 मेज है, 9 कुर्सियां हैं, तो एक मेज की कीमत आप मान लो कितनी है, मेज की कीमत आप मान लो कितनी, 100x। और कुर्सियों की कीमत आप कितनी मान लो मेरे साथी, कुर्सियों की कीमत आप मान लो कितना, 100y। मान लिया 100x और 100y। कह रहा 5 मेज हैं, 5 मेज हैं यानी कि कितने की हो गई, तो 500 की हो गई, 500x। 9 चेयर है यानी कितने की हो गई, 900y की होगी। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। कितने के खरीद के लाया था वो, 15,400 की लाया था, तो ये हो गया 15,400 मेरे साथी। कह रहा है उसने मेजों को 10% लाभ पे, मेज को 10% लाभ पे बेचेगा। 500 का 10% कितना हो जाएगा, बोलोगे 500 का 10% हो जाएगा 50, यानी कि 50 वो प्रॉफिट पे बेचता, 50 वो प्रॉफिट पे बेचता प्लस, और वो कुर्सियों को 20% लाभ पे बेचता, 20% लाभ पे,
तो 20% लाभ कितना आ जाएगा, 900 का 20% लाभ कितना, 180 भाई। अब ये अपन डायरेक्ट कर पाते ना, 20% निकालना, 10% निकालना, ये आप अब जल्दी से कर दिया करो ओरली, ठीक है। बहुत तो बढ़िया, काफी लोगों के आंसर भी आ रहे हैं। तो ये कितने में बेच दिया, इसको बेच दिया 2080 में, 2080 में बेच दिया मेरे साथी। आपसे 3 का मूल्य पूछा है तो इसको लगाएंगे क्या, इसको अब एक को किसका पूछा है आपको, कुर्सियों का, कुर्सियां यानी वाई की वैल्यू पूछा है। जब वाई की वैल्यू पूछा है तो एक्स को हटाएंगे, और एक्स को हटाने का तरीका, एक्स की जो वैल्यू है उनको बराबर करेंगे। ये 50 है, ये 500, तो 50 को 500 बनाने के लिए कितने का गुणा कराओगे, 10 का। 10 का गुणा आपने इधर का कराया, 10 का गुणा आप इधर भी कराओगे, ये पूरे में गुणा होता है, आप ध्यान देना। तो देखो ये क्या आएगा, माइनस और माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। 500x से 500x खत्म, 10 में 1800, 1800 में से 900 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 900 बचेगा, और माइनस का 900 तो इधर से भी माइनस आएगा, वो कैंसिल ही हो जाएगा, लिख भी लो आप। अब इधर कितना बचा बोलोगे, बचेगा यहाँ 20,800, 20,800 में आपका 400 जाएगा, कितना बचेगा, 0, 4, 10 में 5 गया 5, 5400। तो आपके पास माइनस से माइनस से गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। नहीं, वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6। आपसे कहा 3 कुर्सियां, एक कुर्सी कितने की है, 100 वाई की, 3 कुर्सियां मेरे साथी कितना है, 3 गुणा करा देंगे, तो वाई की वैल्यू कितनी है, 6, 600 गुणा 3 कराएंगे, कितना आ जाएगा, 1800। 1800 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, 1899 आपने गलती से टाइप कर दिया, लेकिन गलती से नहीं टाइप करना है, तो ये आ जाएगा 1800, ठीक है मेरे साथी, बिल्कुल ठीक। आगे का क्वेश्चन दिखाएंगे, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। तो आगे का क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आदमी 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 में खरीदता है, वह घोड़े को 15% लाभ पे और गाय को 10% हानि पर बेचता है, उसने 375 का लाभ होता है यदि एक घोड़ा और एक गाय का आपको क्रय मूल्य बताना है। सभी लोग छाप दो, इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, इसका सही जवाब क्या आने वाला है मेरे साथी, इसका सही जवाब क्या होगा, सभी लोग एक बार बताओ, इसका सही जवाब क्या आएगा। ऑप्शन ए में 1400 है, ऑप्शन बी में 1100 और 400 है मेरे साथी, ऑप्शन सी में 1450 है, ऑप्शन डी में 1100 और 4500 है। तो क्या सही जवाब आएगा, क्या करेक्ट उत्तर आएगा, सभी लोग एक बार बताने का प्रयास करो, सभी लोग एक बार बताने का प्रयास करो। लिखा हुआ है आपके पास, एक आदमी 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 में खरीदा है, 10,000 में खरीदा, यानी एक घोड़े का आप मान लोगे, यानी हॉर्स का मान लोगे आप 100x, और आप ये 100x हो गया, और दूसरे वाले का आप क्या मान सकते हो, दूसरे वाले का आप 100y, ठीक है मेरे साथ, ये काऊ का हो गया, हॉर्स का हो गया 100x, और काऊ का हो गया अपना 100y हो गया। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है कि वह घोड़े को 15% लाभ पे और गाय को 10% हानि पर बेचता है, घोड़े को 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट, लेकिन घोड़े कितने हैं, 5, तो 5 घोड़े हैं तो 500x, और अपने पास कितनी गाय हैं, तो 10 गाय हैं, 10 गाय हैं यानी 1000y आ गया। ये कितने में टोटल खरीदा था, टोटल खरीदा था 10,000 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 छाप दिया। मेरे दोस्त कह रहा है कि वह घोड़े को 15% लाभ पे, 15% लाभ लेगा, 500 का 15% बोलोगे कितना आ जाएगा, 75, 500 का 15% 75 प्लस का। आपसे कह रहा है गाय को 10% हानि, 10% हानि यानी कि 1,000 पे 10% हानि लेगा, 1,000 पे 10% हानि लेगा, यानी कितने में बेचेगा, 100y, हानि ले रहा है तो मेरे साथ ही क्या हो जाएगा, माइनस, तो उसे 375 का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, सिर्फ 375 का। आपसे कहा है एक घोड़ा और गाय का क्रय मूल्य बताओ,
दोनों पूछा है आपसे, किसी एक को सॉर्ट कर दो, किसी एक को बता सकते हैं। तो मेरे दोस्त अब आपकी दिमाग की कैलकुलेशन चेक होगी। आप किसकी कैलकुलेशन आसान बना सकते हो? कहोगे 100 को 1000 बनाना बेहद आसान है, 75 को 500 बनाना टफ है, लेकिन 1000 बनाना आसान है। 1000 कैसे बनाएंगे? दूसरी इक्वेशन में कितने से गुणा करा देंगे? 10 से गुणा। दूसरी इक्वेशन में 10 से गुणा करा देंगे, तो इसको भी हमने 10 से गुणा करा दिया। तो जैसे ही 10 से गुणा कराएंगे और ये क्या हो जाएगा, अपना कट जाएगा। ठीक है, अब की बार प्लस ही करना पड़ेगा क्योंकि एक साइन प्लस है, एक साइन माइनस है। 500 में से 750 जुड़ जाएगा मेरे साथी, कितना आ जाएगा? तो 1250 एक्स। समझ में आया ना? यहां माइनस साइन क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि एक प्लस का है, एक माइनस का है, जोड़ने पे कटेगा, जोड़ने पे कट जाएगा। माइनस करोगे तो ये माइनस किसमें परिवर्तित हो जाएगा? प्लस में। फिर दोनों प्लस हो जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा मेरे दोस्त। यहां पे कितना आ गया? 3750। 3750 को 10,000 में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 13,750। तो मेरे साथी ये हो गया अपना 1250 एक्स बराबर 13,750। सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कटे जाएगा। 125 यानी कि 25 से काटे 125 कट जाएगा, 125 से कटेगा एक बार में, और 125 कितना बच गया? फिर से 125 कट गया, यानी कि एक बार में। तो 11 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब क्या आ जाएगा इसका? 11। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 11। आपसे क्या कहा है? एक घोड़ा। एक्स की वैल्यू 11 है, तो घोड़ा कितने का आ जाएगा? कहोगे 1100 का। और घोड़ा अगर 1100 का आ गया तो ऑप्शन बी में है 1100, और लेकिन ऑप्शन डी में भी है 1100। तो आपको इसकी दूसरे वाले की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू निकालना मेरे साथ ही आसान है। वाई की वैल्यू, ये 11 की वैल्यू आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, तो अपने पास क्या आ जाएगी? 11 की वैल्यू आप अप्लाई कर दोगे तो अपने पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखो 11 कहां पे रखेंगे? एक्स की वैल्यू किधर रख देते हैं जहां पे आसान बन जाए? यहां पे रखते हैं, 11 रखते हैं यहाँ 5500, और इसमें से 55, 10,000 में से 5500 जाएगा, कितना बचेगा? 4500। 4500 बच जाएगा, तो अपने पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4500 बटेगा 1000। 4500 और बटेगा कितना आ जाएगा? 1000। समझ में आई मेरी बात? तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4.5। 4.5 वैल्यू आ जाएगी। आपसे 100y पूछा है, 100y पूछेगा, कितना आ जाएगा? कहोगे 100 से गुणा। 100 से गुणा कराएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 450। तो 1100 और 450 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विपिन आपने गलत आंसर टाइप किया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा। उस वैसे मुझे भी लगा कि 1100 और 400 एक ही ऑप्शन। जल्दी करोगे तो माइनस में नंबर मिलते हैं। आप एग्जाम का मेथड समझो, यहां पे भी वो डायरेक्ट करेंगे। अगर आप जल्दी के चक्कर में पड़ोगे तो दोनों में से कोई एक मार कर देंगे, और अपना +2 की जगह पे -0.5। मेरे साथी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब ऑप्शन 2 मैच कर जाएं तो पूरे के पूरे आंसर निकालना होता है, पूरा का पूरी अपनी कैलकुलेशन करानी होती है। ठीक है मेरे साथी? सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। तो आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक आदमी एक टेबल को 12% हानि पर तथा किताब को 19% लाभ पे बेचता है तथा 160 का लाभ कमाता है, परंतु यदि वह टेबल को 12% लाभ तथा किताब को 16% हानि पर बेच दे, तब उसे 40 रुपए की हानि होती है। टेबल तथा किताब के क्रय मूल्य का अंतर बताओ। देखो मेरे साथी, सबसे पहले एक टेबल 12% हानि पे, तो मान लो टेबल की कीमत कितनी है? 100x, और टेबल के साथ बुक है, बुक की कीमत कितनी मान लो आप? 100y। तो ये बुक की कीमत हो गई, और ये किसकी कीमत हो गई? टेबल की। इतना मान लिया। कह रहा टेबल को 12% हानि, 100x की चीज थी, 12% हानि ले ली आपने, कितने में बेचा? तो 12x में बेचा। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। और बुक को 19% प्रॉफिट, 100y की बुक है, आपने 19% प्रॉफिट लिया, कितने में बेचा? 19y में बेचा। तब इसको 160 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कितने का प्रॉफिट हो गया? 160 रुपए का। बढ़िया है? बोलोगे बिल्कुल ठीक है। सर यूपीएसआई के भी क्वेश्चन लेकर आइए। यूपीएसआई के क्वेश्चन, ठीक है, अगली क्लास से यूपीएसआई के क्वेश्चन भी इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
चलो, तथा 160 का लाभ कमाता है, परंतु यदि वह टेबल को 12% लाभ तथा किताब को 16% हानि। टेबल को 12% लाभ, टेबल पे 12% लाभ लेगा यानी प्लस का 12x, इस पे 16% हानि यानी कि 16y माइनस में, और इसे कितने की यहां से हानि हो रही है, इसे 40 रुपए की हानि हो रही है, तो माइनस का क्या कर देंगे 40। अब आपसे क्या बोला है, आपसे टेबल तथा किताब के विक्रय मूल्य का अंतर बताना है। देखो ये माइनस का 12 ये प्लस का 12 ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, कोई समस्या नहीं। 19 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा बोलोगे 3y। 160 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा 120। तो y की वैल्यू मेरे साथी कितनी आ गई अपने पास 40। y कौन था, y था अपना बुक, यानी बुक की कीमत कितनी आ गई 4000। लेकिन अब से दोनों का अंतर पूछा, तो अंतर निकालेंगे जब y की वैल्यू अपने पास 40 आ गई। जब y की वैल्यू 40 आ गई तो हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू यहां पे डालेंगे, कितना आएगा बोलोगे, आ जाएगा 12x माइनस 16 गुड़े 40 640। 640 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 40 और प्लस का 640, यानी कि बराबर कितना आ जाएगा 600। 12 से काट दो इसको, कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 50। आपसे कहा दोनों का अंतर बताओ, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 100x माइनस वाई, 100x माइनस वाई, और x माइनस वाई का अंतर कितने का है 10 का। 10 का तो 100 गुणा 10 कराओगे मेरे साथी, कितना आ जाएगा कहोगे 1000 सही जवाब, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। तो मेरे साथी आज की क्लास के सारे क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, टोटल क्वेश्चन के नंबर थे 16। आज की क्लास में अपन डिस्कस किए हैं क्या, 2 आर्टिकल केस और सक्सेसिव चेंज, यानी कि धीरे धीरे अपना प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होने वाला है। बहुत ज्यादा मैक्सिमम आपकी 2 क्लास होंगी या बहुत ज्यादा 3 क्लास, तो इतनी क्लासों में अपना प्रॉफिट एंड लॉस उस लेवल का खत्म हो जाएगा जिस लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिस लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरे दोस्त अब आपकी बारी है, आपको लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपनी कॉपी अपने पेन खुद से घिसने पड़ेंगे मेरे दोस्त, तब जाके चीजें और बेहतरीन हो पाएंगी। कंसेप्ट सीखने से नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा कंसेप्ट सीखने से। कंसेप्ट सीख के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन आपको और आगे जाना है और बेहतरीन प्रदर्शन करना है, आउट ऑफ में से आउट ऑफ नंबर लेके आने हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं सीखी जा सकती, वो प्रैक्टिस आप जहां से भी इच्छा करे वहां से करो। रिवीजन करने के लिए हम जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं ये बिल्कुल बेस्ट नोट्स हैं, आप इससे रिवीजन कर सकते हो। क्वेश्चन लगाने के लिए आप जो टेस्ट देते हैं हम, वो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो। आप कोई भी बुक लगा पा रहे हो, आपके पास जितना एक्स्ट्रा टाइम है आप कोई भी बुक उठा लो और जितने चैप्टर पढ़ चुके हो उनको लगाने का प्रयास करो। आपको शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, शुरुआत में हो सकता है आपसे क्वेश्चन ना बने, आप बहुत डिमोटिवेट होंगे, लेकिन मेरे दोस्त लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे तो आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे, स्पीड भी आपकी आएगी, सारे काम भी आपके हो पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने नहीं स्टार्ट किया है प्रैक्टिस करना मेरे साथी, आप बहुत गलत काम कर रहे हो। आपको प्रैक्टिस करना है, आप कहीं से भी करो कैसे भी करो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही करोगे वही आपकी स्पीड बढ़ाएगी, वही स्पीड बढ़ाएगी। हम आपके लिए सभी काम करने वाले हैं, सारे अब कैलकुलेशन पे भी धीरे धीरे आपके साथ काम करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारा डाउट तो कैलकुलेशन से ही रहता है। तो कैलकुलेशन पे भी डेली काम करेंगे, आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो पाएगी, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन आप अपने में जरूर ईमानदार रहना, आप अपनी मेहनत जरूर 100% करना मेरे दोस्त, तभी आने वाले 6 से 7 महीने में आप एक नौकरी के हकदार होंगे। यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चाहिए आपको। सर टेस्ट 3 के क्वेश्चन को थोड़ा बताओ, टाइम कैसे सेव हो। वाईटी पर क्लास क्यों नहीं लेते आप सर, सारे क्लास होंगे। विपिन आप क्या बोल रहे हो सर, टेस्ट 3 के क्वेश्चन को थोड़ा बताओ। टेस्ट 3 में जो क्वेश्चंस में टाइम कैसे सेव करें, टेस्ट 3, टेस्ट 3 में कौन से क्वेश्चन रहे होंगे, टेस्ट 3 किस पे था एक बार मुझे थोड़ा याद करवाओ कि टेस्ट 3 किस बेस पे था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा टेस्ट 3 किस पे था। कितना टाइम उसमें दिया गया, 15 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, 15 मिनट में 10 क्वेश्चन होते हैं। देखो पर्पज एक, सबसे पहले आप जब सीखने के दौर में होना तो आप एक बात सोचा करो कि जैसे ही आपका टेस्ट लगा रहे हो 15 मिनट मिले, आपने 15 मिनट में 10 क्वेश्चन, किसी कारणवश कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहा, आप फंस गए, आप नहीं कर पाए,
सपोज डेट उस 15 मिनट में आपने 6 से 7 क्वेश्चन ही कर पाए हो मेरे साथी, लेकिन जैसे ही टेस्ट अपना समाप्त हो जाए, जब आप एनालिसिस करने आओ उसको, तब देखो किस कारण से हम ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम थी, या कॉन्सेप्ट में अटक रहे थे, या फिर हमारी स्पीड नहीं आ रही थी, या हमारा माइंडसेट कैसा था। ये सारी चीजें आपको सोचनी है एनालिसिस के दौरान। फिर आपको अगले दिन जब टेस्ट देने बैठोगे तो ये सोच के बैठना कि जो गलतियां कल की थी वो गलतियां आज नहीं करेंगे। दिन पर दिन अपनी गलतियों को इंप्रूव करते रहना ही अपनी समझदारी का काम होता है। और टेस्ट अपना यही सिखाता है कि आप गलतियां कहां पे कर रहे हो, आपको कहां पे सुधार करने की जरूरत है मेरे दोस्त। ठीक है, ठीक है विपिन, और कोई डाउट हो विपिन आपका तो बोलो, और कोई डाउट हो विवेक आपका बोलो। वाईटी पे क्लास होंगी, स्टार्ट होंगी, कुछ अलग प्लान कर रहे हैं क्योंकि अभी अपना यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का एग्जाम है, जिसकी वजह से सोच रहे हैं अगर 2-4 दिन का कोई काम स्टार्ट करने से फायदा नहीं होगा। एक जो मिशन हो, जो विजन हो, वो एक लॉन्ग टाइम का होना चाहिए। अरे सही कह रहे हो विवेक, सही कह रहा हो, सही कह रहा हो। धीरे धीरे देखो, जब आप अच्छा काम करने लगोगे, आप अच्छा काम करते जाओगे, धीरे धीरे लोग जानेंगे। इतनी जल्दी सफलता की एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते हैं। हम सोचते हैं धीरे धीरे जो लोग जान पा रहे हैं बस उनके लिए बेहतर कर पाए, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, और एक लेवल आएगा लोग भी जानेंगे। ठीक है, तो अपना काम बस ईमानदारी के साथ करना है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है, क्योंकि आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, अपने करियर को सेटल करना है, अपने घर वालों के सपने को पूरा करना है, और अपने सपने को भी पूरा करना है। तब तो आप एक नई जिंदगी जीना स्टार्ट कर दोगे, तब तो आपको समझ में आएगा सच में जिंदगी क्या है। तब जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तब एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। फिर आप और बेहतरीन करते हो, फिर आप और बेहतरीन करते हो, फिर आप उस चीज को भी पा जाते हो जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा मेरे दोस्त। लेकिन सफलता की पहली सीढ़ी अपनी गवर्नमेंट जॉब होती है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए मेरे साथी। ठीक है, विवेक आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की डिमांड कर रहे हो, तो कल विवेक आप आओगे तो मैं आपको अकेले टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा ऐप पे, बताओ। क्योंकि कल विपिन आएगा नहीं, और भी बाकी लोग कल आने वाले नहीं है शायद। तो अगर आप सिर्फ पढ़ पाओ तो बताओ, कल मैं आपको सिर्फ आपके लिए एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास आपको ऐप पे दूंगा, लेकिन यूट्यूब पे नहीं। ठीक, कल हम आपको नोटिस डालेंगे, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना 17 तारीख को, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। ठीक है, वो क्लास का नोटिस हम आपको डालेंगे, ऐप पे ही डालेंगे, ऐप पे ही क्लास लेंगे। फिर बाद को वो क्लास हम हटवाएं या पड़ी रहे, जो भी होगा उसका सिस्टम, लेकिन अपने इसी बैच में होगा, और सारे के सारे कंसेप्ट होंगे। ठीक है मेरे साथी, हाँ टाइम बता देंगे, टाइम बता देंगे आपको ना। टाइम मॉर्निंग, कल संडे है, मॉर्निंग का थोड़ा काम रहेगा, तो शाम के वक्त लेते हैं 4 बजे शायद। तो कोशिश करेंगे, आपको नोटिस मिल जाएगा, नोटिस पे आप एक्टिव रहना, नोटिफिकेशन आता होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, क्या एग्जाम था, रहने दीजिए, क्या कहना चाहते हो, क्लियर बोलो। अगर आपको क्लास चाहिए तो आपको आना होगा, तभी हम आ पाएंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ये चीजें जो है ना, तो ये आपको यूट्यूब पे लिखना है। यूट्यूब पे इसको कमेंट, जो मेरे वीडियो जाते हैं रूट पे जाते हैं, और उस पे जाते हैं अपना सीडीटी पे। सीडीटी पे तो कम जाते हैं, लेकिन रूट पे अपना डेली वीडियो जाता है। तो रूट वाले वीडियो के नीचे आप लोग ऐसे कमेंट किया करो फिर, क्योंकि वहां जब आप कमेंट करोगे, वो पब्लिक चैनल है, वहां से लोग देखते हैं, तो उनको भी लगेगा हाँ सच में ये चीजें अच्छी चल रही हैं। तो फिर उससे आपका भी कुछ फायदा है और मेरा भी कुछ फायदा है, लाजमी सी बात है। तो मेरे दोस्त ये काम वहां से हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। तो कल की क्लास में आप विवेक जरूर आना। ठीक है, कल की क्लास में
आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ोगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हम पढ़ाएंगे आपको, तो आप आओगे बिल्कुल फिट है। क्लियर है ना? एक बार थम्स अप करो विवेक, आपकी कल आपको आना है और कल आपको पढ़ना भी है। ठीक, चलो नोटिस आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कल आप आ जाना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपको मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ, बाय बाय और जय हिंद। वेरी गुड।